सो क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज इसका 3rd लेक्चर है जिसमें मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो 12.1 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एरिया से रिलेटेड। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा एरिया लेना है कौन सा एरिया छोड़ना है। तो मैं आपको जो 9 क्वेश्चन एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नोटबुक पेन लेके आओ और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरे फॉर्मूले बता दिए थे सॉलिड्स के 18 फॉर्मूले। उन 18 फॉर्मूलों को कैसे लर्न करना है, कैसे उनको समझना है, अप्लाई कैसे करना है, लेक्चर 1 में बताया। लेक्चर 2 में मैंने 12.2 पहले की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड्स के वॉल्यूम्स को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में वो सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया। अभी हम जो इसकी एक एक्सरसाइज है 12.1 फर्स्ट वाली पेंडिंग वही बची एक, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखना है और नोटबुक पेन लेके आना है। ठीक है, लेक्चर जब देखने आ गए नोटबुक पेन लेके आओ और मेरे साथ नोट्स बनाओ और कैलकुलेशन करो इसकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए थे। 6 सॉलिड से यहाँ पर 18 फॉर्मूले टोटल बनते हैं। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं। आई सजेस्ट कि इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स है ना, एक भी एग्जाम्पल मत छोड़ना, हर एक एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। इनके सॉल्यूशंस कैसे कैलकुलेशन करनी है वो टिप्स पे रहनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज मुझे आप बताएं, कमेंट करें, मैं आपको वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन एग्जाम्पल्स करना आपका काम है, एग्जाम्पल्स आप जरूर करें। ऑलरेडी सॉल्व होती हैं, जब एक्सरसाइज आप आराम से कर रहे हैं या उनको कर लेते हैं तो एग्जाम्पल्स हो ही जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताएं, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके यहाँ पे बताऊंगा। तो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम्पल्स कर लेना बच्चे। ठीक है, 12.2 इसमें 7-8 क्वेश्चन हैं, सभी मैंने यहाँ पे करवा दिए। देखो पूरा एक्सप्लेन करिए विद डायग्राम कि कैसे आपने इनको सॉल्व करना है। राइट, 7-8 क्वेश्चन थे टोटल इसमें। तो अभी हम 12.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी ये एग्जाम्पल है, जो राशिद वाली लट्टू वाली ये एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जब हम स्लांट हाइट निकालते हैं ना, स्लांट हाइट, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल वाला पार्ट आ जाता है तो पता नहीं चलता कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। इस एग्जाम्पल को आपने 100% करना है और 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको याद हो जानी चाहिए। ये हो सकता है आपके जो फर्स्ट प्री बोर्ड आ रहे हैं उसमें ये वाली एग्जाम्पल बन के आए। ठीक, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, एरिया वाली जरूर करना। राइट, एक्सरसाइज पे आते हैं। यू कैन रीड फर्स्ट क्वेश्चन। एरिया है इसमें, ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, तो वॉल्यूम का हमने कर लिया हुआ है, हम एरिया की बात करेंगे आज। तो एरिया के फॉर्मूले हमें आते ही हैं। 6 फॉर्मूले आप सॉलिड्स के निकाल दो, पीछे 12 फॉर्मूले हमारे एरिया से रिलेटेड बने। 6 सॉलिड्स हैं और 12 फॉर्मूले बनेंगे, क्यों? लिटिल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, सभी आपको याद है, टिप्स पर है। क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे इस एक्सरसाइज के। नंबर 1, 2 क्यूब्स ऑफ each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the resulting cuboid। भाई 2 क्यूब है, माचिस की डिब्बी जैसे होती है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास क्यूब तो नहीं मेरे हाथ में, ये मेरे यहाँ पे एसी जो लगे हैं उसके रिमोट्स हैं। ये एक क्यूब मान लो और दूसरा इसको ऐसे जोड़ दिया तो ये एक बड़ा क्यूबाइड बन गया। तो आपको इस क्यूबाइड का एरिया फाइंड करना है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल सरफेस एरिया जो आपको फाइंड करना है उसमें आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चाहिए होती है, बस उसको आपको समझना है। मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। माय डियर, दिस इज फर्स्ट क्यूब, क्लियर, ये आ गया फर्स्ट क्यूब। अब इसके साथ एक क्यूब और बना दो, दोनों का यहाँ पे जो है वॉल्यूम सेम है। ठीक है, वॉल्यूम की यहाँ बात हो रही, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो एक और हम यहाँ पे क्यूब बना देंगे। क्लियर, ये आ गई, एंड टू एंड इसको ज्वाइन कर दिया जैसे भी आपको ये पिक्चर दिख रहा है। अब देखो ये क्यूब ज्वाइन होने के बाद एक नया क्यूबाइड बन गया है। तो अगर मैं आपको पूछूं यार इस क्यूबाइड की ये लेंथ कितनी है, या इस क्यूबाइड की ये विड्थ कितनी है और इस क्यूबाइड की ये हाइट कितनी है, तो आप मेरे को कहेंगे सर जो पहले जो क्यूब है, जो पहले क्यूब थे, 2 क्यूब थे, उनकी जो हाइट, उनकी जो विड्थ होगी वो सेम होगी, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया, क्यूबाइड बना दिया, लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जो हाइट है और जो विड्थ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, जो पहले हमें वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, इसकी मदद से हमने साइड हमने फाइंड कर लेनी है उसकी। ठीक है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, दैट
लास्ट लेक्चर में आपको समझाया, इट इज साइड क्यूब 64। तो यहाँ से हमारी क्यूब की साइड निकल जाएगी। 64 होता है बच्चे 4 का क्यूब, तो साइड मेरे पास कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे पास दो क्यूब हैं तो हर एक क्यूब की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। अब इससे आप जो आपका क्यूबाइड है उसकी आप लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं लेंथ ऑफ क्यूबाइड जो नया बना तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो उसकी लेंथ होगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। और अगर मैं आपकी विड्थ की बात करूं तो वो 4 ही होगी, वो नहीं बदलेगी। और अगर मैं हाइट की बात करूं वो भी नहीं बदलेगी, वो भी 4 होगी। ठीक है, विड्थ और हाइट सेम रहेगी, लेंथ बढ़ जाएगी, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। इतना करने के बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए एरिया का। लेटरल पूछा या टोटल पूछा है, दैट यू कैन सी। तो यहां पे लिखा है सरफेस एरिया। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सर इसमें लेटरल फाइंड करना है या टोटल। जब यहाँ पे सरफेस एरिया सिर्फ लिखा हुआ है तो हमेशा टोटल ही फाइंड करते हैं। बट आपको ये देखना है कि कौन सा एरिया छोड़ना है कौन सा नहीं लेना है, वो आपको देखना है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो सभी क्वेश्चन जब आप मेरे साथ बनाओगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कब कौन सा एरिया छोड़ना होता है। ठीक है, जहां पे सरफेस नहीं है उसको छोड़ना ही है, वो आप सीखेंगे अभी आने वाले एग्जाम्पल में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो एरिया है सरफेस एरिया वो बहुत सिंपल है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ प्लस हाइट, हाइट प्लस लेंथ। बस ये फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यू डालनी है। लेंथ की वैल्यू 8 है, विड्थ 4 है, विड्थ की वैल्यू 4 है, हाइट भी 4 है, हाइट 4 है, लेंथ 8 है। आई होप आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे। ये 32, ये 16 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। दैट्स ऑल। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिखना है क्योंकि आप इसका एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। क्लियर माय डियर। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, रीड इट। बच्चे मेरे क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है, पढ़ो। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हॉलो कुछ सॉलिड है जो बना हुआ है हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, सर ये माउंटेड लिखा हुआ है किसको किस पे बनाना है। मेरे बच्चे मैं आपको क्लियर पिक्चर बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर इसके मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर ऐसे बना दूं कि ये एक सिलेंड्रिकल है और नीचे हेमिस्फेरिकल है, तो आपको अगर ये हेमिस्फेरिकल ऊपर बनाना है सिलेंड्रिकल नीचे बनाना है, टीचर इसके मार्क्स नहीं काटेगा, ये हमको बता रहा हूँ। आप दो सॉलिड्स को ज्वाइन कर दीजिए जैसा कि लिखा गया है। ठीक है, कोशिश करो कि ध्यान से समझ के ही डायग्राम बनाओ, लेकिन अगर आप गलत भी बना देते हैं डायग्राम उसमें कोई मार्क्स नहीं आपका कटेगा। तो यहाँ पर बस इसकी डायमेंशंस लिखनी है जो मैंने आपको सिखा रखा है कि आपको पहले हमेशा हेडिंग देनी है। जैसे सिलेंडर की हेडिंग देनी है तो इसके बारे में लिखना है, आर और एच चाहिए इसका। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जो दूसरा सॉलिड है, जैसे यहाँ पे कौन है हेमिस्फेयर, तो आपने इसके बारे में लिखना है जो कि हमें रेडियस चाहिए। अगर आप ये हेडिंग देंगे, जो आपका चेकर होगा जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो इतना खुश हो जाएगा, मस्त तरीके से आपका पेपर चेक करेगा, क्योंकि उसको पिक्चर क्लियर होगी कि सिलेंडर का रेडियस कौन सा है, उसकी हाइट कौन सी है। जब आप ऐसे ही लिखेंगे जिग जैग में तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। अब बताइए सिलेंडर का रेडियस कितना है। A vessel in the form of hollow hemispherical mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14। तो डायमीटर 14 है तो 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये बच्चे टोटल हाइट दे रखी 13 सेंटीमीटर, और हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर की हाइट नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है कि सिलेंडर की हाइट कैसे फाइंड करनी, कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बताऊं हेमिस्फेयर के केस में जो हेमिस्फेयर का ये हाइट होती है, इसका जो रेडियस होता है वो सेम ही चीज होती है। तो रेडियस हमारा इसका 7 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची, 13 में से 7 निकाल देना है 6 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हाइट में 6 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। और आपने ये डायग्राम में किया होगा तो टीचर वैसे ही खुश हो जाएगा कि बच्चा बहुत समझदार है, देखो कितने अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया हुआ। तो डायग्राम में ये सब कर सकते हैं, वो जितना मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ इतना ही आप लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। बट पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि लिखा क्या है। और यहाँ पे रेडियस भी सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है या लेटरल सरफेस एरिया का लगाना है।
ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने मेरे बच्चे। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल हॉलो है, हॉलो हॉलो खाली, तो भैया ऊपर ये ढक्कन नहीं है। चाहे मैं इसको ऊपर कर देता, ठीक है, तो यहाँ पे ढक्कन नहीं है, ये हॉलो है, तो इसका ऊपर वाला सरफेस उड़ा दिया, यानी इसका टॉप नहीं लेना आपको। वन थिंग। सेकंड ये सिलेंडर जो है मैंने हेमिस्फेयर में बिठा दिया, तो इन दोनों का जो बेस है वो खत्म हो चुका है। जैसे लेटर सपोज, फिर मैं अपने सामने ये दोनों रिमोट लेके आ जाता हूँ। लेटर सपोज ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, और दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो भाई इन दोनों के बेस खत्म हो गए, इन दोनों का बेस नहीं लेना है। यहाँ पे सिलेंडर की जो सर्कल है और हेमिस्फेयर की जो सर्कल है दोनों जुड़ गई हैं, तो वहां पे सरफेस खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ पे इन दोनों के बेस नहीं ले सकते। तो आप बोलो कौन सा एरिया लेना है? सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि बेस दोनों गायब है, और हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि उसका बेस भी गायब है। बस ये आपको समझना है एरिया वाले क्वेश्चन में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इनर सरफेस एरिया आपका बनेगा, इनर सरफेस एरिया बनेगा, वो क्या बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो क्या होता है 2πRh, और उसमें हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर देना है जो होता है 2πr², दैट्स ऑल। फिर मैंने आपको बताया ऐसे फॉर्मूले लेके कॉमन लिया करो, 2π और r कॉमन, पीछे क्या बचा? h बचा, प्लस 2π और r ले लिया आपने बाहर, तो एक r बचा। पहले ब्रैकेट आपको सिंप्लीफाई करनी है, उसके बाद इसके साथ कैलकुलेशन लेनी है। पहले ब्रैकेट में सिंगल नंबर बना लेना है, इसके आगे आपका काम है, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप इसमें वैल्यूज डाल सकते हो। आपने सिर्फ r की जगह 7 और h की जगह 6 लिखना है और कैलकुलेशन कर देनी, पाई जो दिया है वो डाल दो, नहीं तो 22/7 ले सकते हो। आई होप इसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे। मेरे बच्चे प्रॉमिस करो मुझसे, ये कैलकुलेशन आपको करनी है और एंड तक इसका आंसर बनाना और चेक करना आंसर मैच हो रहा है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन जिसका रेडियस इतना है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। तो यहां पे पिक्चर हमें क्लियर है कि एक कोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है स्लांट हाइट की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप ध्यान से देखें। एक कोनिकल है, नीचे हेमिस्फेरिकल है, तो दो हमारे पास सॉलिड्स आ गए। मेरा पहला काम यही है, जैसे मैंने रीड किया कोन और हेमिस्फेयर, मेरा पहला काम है मैंने हेडिंग देनी है कोन और इसकी डायमेंशंस लिखना स्टार्ट कर देनी। एल इसकी स्लांट हाइट और रेडियस चाहिए होता है। स्लांट हाइट तो उसकी चाहिए एरिया निकालने के लिए, ठीक है, और रेडियस तो अगर नहीं है तो हाइट से हम ढूंढेंगे। फिलहाल मैंने तीनों डायमेंशंस लिख दी हैं। उसके बाद हेमिस्फेयर भी है, तो हेमिस्फेयर की भी मैंने हेडिंग लिख लेनी है, और इसके बाद मुझे इसका सिर्फ रेडियस चाहिए, वो मैं निकालने वाला। तो अब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा फिर से। रेडियस 3.5 है, तो भाई ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, माउंटेड ऑन द हेमिस्फेरिकल ऑफ सेम रेडियस, रेडियस इसका भी सेम है 3.5 सेंटीमीटर। जैसे मैं कर रहा हूं आपको ऐसे ही करना, आपकी स्पीड बन जाएगी, याद रखना। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टोटल हाइट है 15.5। यहां पर कंफ्यूजन होती है ना, टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है बच्चे 15.5 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया हेमिस्फेयर की जो हाइट है, हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो सेम होता है, यानी ये 3.5 है। तो कोन की हाइट तुम यहां से निकाल सकते हो, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा? टोटल है 15.5, इसमें से तुमको माइनस करना है 3.5, तो 15.5 में से तुम जब 3.5 माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें 12 मिल रहा है। तो कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कोन की तुम्हें हाइट मिली, और स्लांट हाइट इसमें नहीं है, देख लो आप ध्यान से। तो इसलिए क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको वही पूछा जाएगा कौन से रिलेटेड जिसमें आर, एच और एल में से एक मिसिंग होगा, और वो रिक्वायरमेंट होगी आपकी। तो इसलिए यहाँ पर एल मिसिंग है, तो ये ढूंढना पड़ेगा। तो बताइए क्या रिलेशन है? एल स्क्र इक्वल टू आर स्क्र प्लस एच स्क्र। व्हाट इज एल? सर डोंट नो। रेडियस वो हमको पता है 3.5 का स्क्र। हाइट कितनी है? 12 का स्क्र, दैट्स ऑल। तो कैन यू फाइंड स्लांट हाइट फ्रॉम हियर? बोलो जल्दी। बिल्कुल आप ढूंढ सकते हैं यार। 35 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, वो यहां लिखना है, डेसिमल लगाना है। फिर 12 का स्क्वायर हमें पता कितना होता है 144। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो 55 25 2 25 15 2 17 5 3 15 1 3 9 एंड 10। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? हाँ, 5 7 5 12 और 2 1 1225, यानी ये डेसिमल है हमारा 12.25। अब इनको ऐड कर दो, तो इसमें
144 आप प्लस कर दो, 144 में प्लस करना है 12.25, यहाँ आ गया 0.25, 4 और 2 6, यहाँ पर 5, 15, 625 आ गया। तो मेरे बच्चे स्लांट हाइट आया स्क्वायर रूट ऑफ 15 625। अब बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आएगी? बच्चों को प्रॉब्लम आएगी सर ये स्क्वायर रूट हमसे नहीं निकलता है। तो अगर आपको ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो अगर आपको स्क्वायर रूट सीखना है बच्चे मुझे कमेंट करें, मैं डिटेल में एक लेक्चर बना दूंगा सिर्फ स्क्वायर रूट का, कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको ये स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 12.5 आएगा। आई बात समझ में? दैट्स ऑल, स्लांट हाइट आ गई। अब बात करो एरिया की। तो एरिया की हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है टोटल, तो जैसे टोटल लगा है तो इसमें कंफ्यूजन होती है। क्या? टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो बच्चे लगा देते हैं। जैसे कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया आपने क्या याद रखा है? 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोनों में से एक भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगना है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगने, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन है, ये बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। मेरे बच्चे अभी मैंने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में कि ये कोन है, ये हेमिस्फेयर पे बैठ गया, तो दोनों का ये जो बेस है ये खत्म हो चुका है, यहाँ पे सरफेस नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपको ये मतलब खुद से ही समझना है यार। एग्जाम में जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में जो कंडीशन होगी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, रीड अगेन एंड अगेन और अंडरस्टैंड कि कौन सा एरिया आपको नहीं लगाना है। इस टोटल से कंफ्यूज मत होना। ये टोटल किस लिए आया है? टोटल सॉलिड, कि ये जितना भी सॉलिड है इसका एरिया निकालो, तो वो साइड वाला एरिया निकलेगा, बीच में कोई सरफेस नहीं है यहाँ पर। तो दोनों के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया आपको लगाना है, ठीक है। तो यहां पर एरिया आएगा पाई आर एल प्लस और इसका 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन पाई एंड आर, पीछे बचा एल, पाई और आर बाहर है, 2 बचा और एक आर बचा। वैल्यूज डालो इसमें, कैलकुलेशन करो और स्क्वायर रूट प्लीज मेरे को बताना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको निकाल के यहाँ पे बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे स्क्वायर रूट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, लेकिन मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ क्यूब, ये क्यूब है, ठीक। अब ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे आपके घर का रूम, यानी जिस रूम में आप बैठे हो आप उसको समझ लो ये एक क्यूबाइडल शेप में, क्यूब शेप में है। जैसे ये मैंने एक रूम टाइप बना दिया, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हेमिस्फेयर रख रहा हूं और बोला गया इसका मैक्सिमम कितना डायामीटर हम ले सकते हैं। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में इसका ये मतलब हो गया है कि यहां पर मुझे हेमिस्फेयर जो रखना है एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही कम रहना चाहिए। मैक्सिमम क्यूब के ऊपर कितना हेमिस्फेयर का डायमीटर हो सकता है। तो यहां पर आप नोटिस करें जितना इस हेमिस्फेयर का एज है, यानी इसकी जितनी ये साइड है उतना ही इसका मैक्सिमम डायमीटर हम रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा आंसर उसका कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर? वो होगा साइड ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर आगे ये जो सॉलिड आपको दिख रहा है वो आपको उसका एरिया निकालना है, एरिया, सरफेस एरिया, ना टोटल ना कर्व, ये खुद ही सोचना आपको। तो खुद ही कैसे सोचना है, तो आप देखें जब हेमिस्फेयर रखा तो इतना इतना सर्कल का एरिया क्यूब का कम हो गया, और पूरे सॉलिड को देखें तो ऊपर हेमिस्फेयर आ गया, तो ये वाला एरिया मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें समझना है ध्यान से, बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ग्रेटेस्ट डायमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर किसका? बोलो किसका? ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो क्या होगा? वो आपको लिखना है एज ऑफ द क्यूब। और एज ऑफ द क्यूब जो भी है, अगर लेंथ दिया है तो उसको लिख दो, नहीं तो यही आंसर है। लेकिन इसमें हमें लेंथ दिया हुआ है, साइड दी हुई है, तो आपने 7 सेंटीमीटर लिखना है। तो इसी से हमें पता चल गया रेडियस कितना होगा हेमिस्फेयर का। तो बोलो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना होगा? इसका हाफ, 7/2। आपको इसको 3.5 नहीं करना। अगर आप 3.5 करते हैं तो आप कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। आप इसको 7/2 ही रखेंगे। हो सकता है ये 7 या 2 कैंसिल हो जाए ड्यूरिंग कैलकुलेशन, तो इसको डेसिमल में मत लाइए। ये हो गया। अब बात करते हैं जो रिक्वायर्ड एरिया है, सरफेस एरिया जिसकी बात कर रहे हैं।
सबसे पहले आप अपना जो क्यूब है उसका एरिया लिखेंगे। एरिया कौन सा? टोटल वाला जो होता है 6 साइड स्क्वायर। अब क्योंकि इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया गया जो मैक्सिमम डायमीटर उतना ले रहा है जितना इसका एज है, तो वो जो ऊपर रखा गया वो सर्कुलर शेप में है। जैसे आप अपने घर की एग्जांपल ले लो यार, आपके रूम के ऊपर पानी का टंकी रखा है, तो जिस जगह पे पानी का टंकी आया अगर वो गोल है उसका बेस, तो उतना बेस वाला एरिया कम हो जाएगा, क्यूब का छत का एरिया उतना कम हो जाएगा। तो इसलिए सर्कुलर है तो एक सर्कल आपको माइनस करनी पड़ेगी। कम हुआ, अब क्योंकि कम हुआ तो ऊपर पानी की टंकी भी तो आ गई, हेमिस्फेयर भी आ गया, तो इसका साइड ऊपर वाला एरिया लेना है जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, तो वो होता है 2πr²। तो मेरे बच्चे इसमें आप लिखेंगे 6 साइड स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक सर्कल बच जाएगी, है ना। 2πr² में से 1πr² चला गया तो 1πr² बचे। तो ये तुम्हारा लास्ट आंसर होगा। बस इसमें आपको वैल्यूज डालनी, रेडियस 7/2 डालना, पाई 22/7, साइड आपकी 7 हो जाएगी, दैट्स ऑल। आई होप ये वैल्यूज आप डाल लेंगे, यू आर इन 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो क्यूब बनाया गया है, यहाँ पे जो क्यूब है अब हेमिस्फेयर उसके अंदर आ गया, कैविटी बना दी गई है, यानी जो पानी की टंकी है वो आपके घर का छत फाड़ के अंदर आ गई है और उल्टी रखी गई है, यानी इस तरह से, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे, ये हेमिस्फेयर जो है ये अंदर वाली साइड आ गया है, अंदर वाली साइड। तो पूछा गया है एरिया कितना होगा सॉलिड का। सेम आंसर है, सेम आंसर है, आंसर सेम है। पहले 6 साइड स्क्वायर लिखना है, उसके बाद एक सर्कल माइनस करनी है और 2 सर्कल हेमिस्फेयर की ऐड, अंदर सरफेस बन गया है, ठीक है, और ऊपर से ये टॉप उड़ गया है सर्कुलर शेप में, दैट्स ऑल। 6 साइड स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करेंगे πr²। और यहाँ पे जो साइड है वो हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, वो इन जनरल एल बोला गया है, यानी डायमीटर जितना है उतनी ही इसकी साइड होगी। और पाई है, इसको लिखेंगे L/2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर डायमीटर L है तो रेडियस L/2 होगा। बाकी इसमें कॉमन वगैरह ले सकते हैं, जैसे मुझे L² कॉमन दिख रहा है तो मैंने L² कॉमन ले लिया, पीछे 6 बचा, यहाँ पे पाई बचा और नीचे 4 बचा। आगे इसको जितना भी आप सिंप्लीफाई करें दैट इज अप टू यू, ठीक है। आंसर देख लें क्या है ना, कोशिश करें जितना आप आंसर बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispherical stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is this and the diameter of the capsule is this. Find its surface area. देखो इसमें भी आपके पास जो भी सॉलिड है उसका बोल रहा है सरफेस एरिया, तो डिसीजन आपको लेना है एग्जाम में, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगाने या कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगाने, ये डिसीजन आपका होगा ना। आपने अंडरस्टैंड करना है यार ये कैप्सूल है तो क्या है इसमें वो ऐड करना है, जो सर्कल हम ऐड करते हैं, है ना, टोटल के लिए। तो कैप्सूल है, कैप्सूल है। अब कैसा कैप्सूल है? जैसे गुलाब जामुन था लास्ट लेक्चर में, एंड टू एंड हेमिस्फेरिकल है और बीच में से सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है और एंड टू एंड हेमिस्फेरिकल है, बीच में से सिलेंड्रिकल है, एंड टू एंड हेमिस्फेरिकल है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? क्या मैं टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले लगाऊंगा? नो, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है कि तुम सर्कल ऐड करोगे, नो, ये सराउंडिंग का ही एरिया निकलेगा जिसे आप कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। 2πr², 1 हेमिस्फेयर, देन सिलेंडर 2πrh, देन दिस हेमिस्फेयर 2πr²। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4πr² हो जाएगा और यहाँ पे 2πr², 2πrh, रेडियस सबका सेम ही है, तो 2π और r दैट इज कॉमन, 2πr, यहाँ पे 2 बचा, एक r बचा, 2πr बाहर और यहाँ पे h बचा। इसमें बस आपको रेडियस और हाइट का वैल्यू डालना है विद पाई। तो मैं यहाँ पे फिर बताता हूँ कि हेडिंग लिखो, एक सिलेंडर है, दूसरा हेमिस्फेयर, और इसके अंदर आप वैल्यूज डाल दीजिए। बोलो सिलेंडर के बारे में। रेडियस देखिए, कैप्सूल एंटायर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm, तो 5 mm इसको 5/2 mm लिखना है। उसके बाद
हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू एंड्स द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14। फिर वही बात आ गई, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये टोटल है 14 mm। अब तुम्हें देखना है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी, यानी इस पार्ट की हाइट कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी। तो मैंने बोला हेमिस्फेयर का जितना रेडियस होता है उतनी ही उसकी हाइट होती है। ये दोनों एंड का रेडियस आपको माइनस कर देना है, यानी 5/2 है रेडियस, तो डायमीटर हो गया 5, तो 5 यूनिट आपने इसमें से माइनस करने। 14 में से 5 माइनस करो 9 mm आ जाएगा, तो 9 mm इसकी हाइट बनेगी, दैट्स ऑल। और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है बिल्कुल सेम होगा। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में डालिएगा जो मैं बना के दे रहा हूं, और एंड तक कैलकुलेशन कीजिएगा कि आपका आंसर मैच हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीड इट। क्या लिखा है? टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप ऑफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज दिस एंड दिस। तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये टेंट है। अब ये टेंट है तो टेंट में मेरे बच्चे बेस का एरिया नहीं होता है, और यहाँ पे भी कोई बेस नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भी लेटरल सरफेस एरिया लेना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो जो एरिया आएगा, कैनवस वाला क्वेश्चन है ना, ये कैनवस का एरिया, यानी टेंट जिस कपड़े का बना हुआ है उसका एरिया आपको निकालना है। तो एरिया कितना आएगा? कोन का आप लेंगे लेटरल πRL, और सिलेंडर का लेंगे लेटरल 2πRH, दैट्स ऑल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी एरिया आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने कॉस्ट को फाइंड कर लेना, ठीक है। सो लेट्स सी कि कितना आएगा। तो पहले कोन की डायमेंशन लिखो, रेडियस और स्लॉट हाइट इसकी चाहिए होती है। रीड इट। अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो भैया सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें डायमेंशंस दिया हुआ, तो पहले सिलेंडर का ही लिख लेते हैं। सिलेंडर का रेडियस और हाइट। व्हाट इज सिलेंडर का रेडियस? इट इज हाइट इज 2.1, हाइट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर इज इट्स डायमीटर, तो इसको आप 2 मीटर लिख सकते हैं। इसका रेडियस भी 2 मीटर होगा। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप इज 2.8। तो भैया बहुत अच्छी बात है कि इसमें स्लांट हाइट गिवन है। अब टीचर एग्जाम में क्या करेगा बताओ? वो इस स्लांट हाइट की जगह आपको हाइट दे देगा, और स्लांट हाइट आपको खुद ढूंढनी होगी फिर ये क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, जो भी आप इसकी हाइट निकालो तो उससे आप रेडियस और हाइट वो लेके देखना स्लांट हाइट 2.8 आप निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते, ठीक। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये डायमेंशंस आप इसमें डाल लेंगे। कॉमन लेके मैं बता देता हूँ, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, L + 2πr कॉमन H। तो आपको इसमें रेडियस, स्लांट हाइट और हाइट का वैल्यू डालना है। पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है, पाई का जो वैल्यू होगा वो आप डालिए, सिंप्लीफाई कीजिए। एरिया आएगा कैनवस का, उसको आपने कॉस्ट से इंटू करना है बस। 500 है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की 500 है, तो ये जितना भी मीटर स्क्वायर आएगा उसको 500 से इंटू करना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आंसर चेक कीजिएगा कॉस्ट से ही आप ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्लस की जगह माइनस कर देते हैं बच्चे, ठीक है। ये वॉल्यूम नहीं, एरिया की बात हो रही है, तो बड़ा सोच समझ के आपको फॉर्मूला फ्रेम करना होता है मेरे बच्चे। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस। अब सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हुआ? सॉलिड सिलेंडर मतलब हॉलो नहीं है वो, उसके बेस भी है। जैसे कोई वुडन पीस होता है, जैसे ये पेन है, देखो पेन, ये पीछे ये पेन सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, ऊपर से भी टॉप सब है, सॉलिड है। तो यहां पर एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, ठीक है, पूरा हॉलो वगैरह नहीं है ये, और उसमें क्या किया है, एक कोनिकल कैविटी बना दी है। कैविटी बोले तो खाली कर दिया, ये कोनिकल कैविटी। अब यहां पर ये पूरा खाली है, तो जब इसमें कैविटी बनाई तो आपने ये समझना है ये वाला बेस उड़ चुका है, ये बेस नहीं है, ये सर्कल गायब हो चुकी है, ये खाली है। हाथ घुसाइए अंदर, सरफेस बन गया, एरिया बन गया, अंदर यू कैन टच नाउ, दिस अ कैविटी, यहां पे यू कैन टच, तो दिस एरिया यू नीड टू फाइंड। ये सर्कल उड़ गया, लेकिन नीचे वाला सर्कल नहीं उड़ा है, ये सर्कल तुमको ऐड करना है, बस यही कंफ्यूजन है इसमें। इट्स वेरी सिंपल। तो पहले आप डायमेंशंस लिखेंगे। मेरे बच्चे बताइए सिलेंडर के बारे में, बताइए सिलेंडर के बारे में, रेडियस कितना है, हाइट कितना है, और फिर कोण के बारे में बताइए।
कोन का रेडियस चाहिए और स्लांट हाइट चाहिए। चेक करो पहले सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट दे रखी है, इट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4, तो डायमीटर 1.4 है तो ये 0.7 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर रेडियस। कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, तो कोनिकल कैविटी हाइट तो आ गई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद स्लांट हाइट दिया है क्या, स्लांट हाइट नहीं दिया, तो यहां मसला बन गया आपके लिए, स्लांट हाइट आपको ढूंढनी पड़ेगी, रेडियस हम 0.7 ही लेंगे। तो जब कभी भी स्लांट हाइट ढूंढनी पड़ रही है तो भाई वो क्वेश्चन तो आपको टिप्स पे कर लेने हैं, वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो अब बात करेंगे एरिया की, एरिया की बात करेंगे, तो भाई क्या होगा रिमेनिंग एरिया। तो सबसे पहले सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर का आ गया 2πRH, लेटरल वाला, लेटर मैंने ये साइड वाला आ गया। अब एक बेस मत लेना, ऊपर से खाली हो चुका है, ये नीचे बेस है, ये सॉलिड है तो नीचे से कैविटी नहीं बनी, ये बेस है पूरा, तो एक सर्कल इसमें ऐड करना है, डन। उसके बाद अंदर जो कैविटी बनी, नाउ यू कैन टच इनसाइड, तो वहां सरफेस बन चुका है, तो इसलिए वो कोनिकल शेप है, तो πRL आपने ऐड कर। अब इसमें कॉमन ले लो आप, एक पाई और एक आर, पाई और आर कॉमन, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना आपने पहले, 2h बच रहा है यहाँ पर, पाई आर कॉमन है, एक आर बच रहा है, और यहाँ से पाई आर कॉमन है तो एक एल बच रहा है, दैट्स ऑल। इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, बट स्लांट हाइट मिसिंग है, तो स्लांट हाइट नहीं ढूंढोगे तो फिर कैसे चलेगा काम। तो बोलो स्लांट हाइट कैसे ढूंढेंगे, रेडियस का स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, तो आई होप आप इसको ढूंढ लोगे। ये कुल मिलाकर आएगा 0.49 ये करके ना 6.25 आएगा, है ना। तो फिर कुल मिलाकर तुम्हें ये मिलेगा, रूट निकाल के 625 का होता है 25, 2.5 मिलेगा, ठीक। आई होप इतना ही होगा, आप चेक कर लेना, स्लांट हाइट आया 2.5, तो बस इसमें आपने ये वैल्यूज डाल देनी। स्लांट हाइट फिर बताता हूँ कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा दूंगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, याद ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें भी सिलेंड्रिकल है, वुडन पीस सॉलिड, जैसे अभी अभी क्वेश्चन किया। अब इसमें क्या किया, जो कैविटी बनाई ना कैविटी, वो कैविटी हेमिस्फेरिकल बनाई। इधर देखो, एक हेमिस्फेरिकल कैविटी यहाँ बनाई तो इसका सर्कल उड़ गया, और एक हेमिस्फेरिकल कैविटी दूसरी तरफ बनाई, कैविटी दूसरे एंड में, सेम कैविटीज बनाई, ये सेम है साइज दोनों हेमिस्फेयर का, ठीक है, देखने में लग रही है दोनों सेम है। तो इधर से भी सर्कल उड़ गया और इधर से भी सर्कल उड़ चुका है। तो तुम्हें बताना है रिमेनिंग एरिया, जैसे रिमेनिंग हम कोशिश करते हैं समझने की या फाइंड करने की, माइनस की तरफ ध्यान जाता है, यहां माइनस कुछ नहीं करना आपको, यहां पर तुम्हें एरिया ढूंढना है। पहले तो 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और फिर आपको लेना है दो हेमिस्फेयर क्योंकि अंदर सरफेस बन चुका है, तो इट इज 2πr² और दूसरा भी 2πr² हेमिस्फेयर, कुल मिलाकर हो जाएगा ये 4πr²। इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2π और r, 2πr कॉमन, यहाँ h 2 कॉमन, एक 2 बचा, पाई कॉमन, एक r बचा, दैट्स ऑल। मेरे बच्चे आई होप आप हेमिस्फेयर और सिलेंडर का रेडियस और हाइट वगैरह लिख लेंगे, वो लिखने के बाद इसमें वैल्यूज डालना, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स ऑल। ये थी छोटी सी एक्सरसाइज। अगर मैं ये सभी क्वेश्चन विद इन 30-40 मिनट्स में आपको समझा सकता हूँ तो मेरे बच्चे, आप सभी बच्चे 1-1.5-2 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी एक्सरसाइज का कंप्लीट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जरूर करना मेरे बच्चे, ऐसे ही मैं आपको सिलेबस करवाऊंगा और फाइनल तक मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।